बच्चों का जरूरत से ज्यादा सपोर्ट मां बाप को नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपने पांव पर खड़े होने के लिए छोड़ दो, क्योंकि वो पहले खड़े होंगे गिरेंगे, खड़े होंगे गिरेंगे। इसमें संभलने की क्षमता रहेगी खुद पर। यदि बाप खड़ा रहा हर बार तो बच्चे को लगेगा कि बाप तो है, और सहारों पर खड़े होने वाले लंगड़े होते हैं। सहारों पर खड़े होने वाले लोग लंगड़े होते हैं। अपने पांव पर खड़ा हो। सहारों पर जिए तो क्या जिए, इस जिंदगानी को सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारों पर चलना ना सीखो, सहारों पर चलना ना सीखो, सहारा देना सीखो। तुम किसी का सहारा बनो, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। ये तो आपकी सफलता है। यदि आप सारी जिंदगी बाप के ही टुकड़ों पर पल रहे हैं तो आप लायक पुत्र नहीं हैं। लायक पुत्र वो नहीं होता जो बाप के टुकड़ों पर पले। आप ऐसे बेटे बन के दिखाओ कि आप अपने बाप से कह सको कि पिताजी आपकी जो संपत्ति है आप उस अपने हाथ से दान पुण्य कर दीजिए, जिसे जरूरतमंद को दीजिए। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि जो आपके पास है मैं उससे ज्यादा आपके आशीर्वाद से कमा लूंगा। इतनी हिम्मत है कहने की बाप से। आजकल के कुछ बेटे तो अपने बाप को मार डालते हैं, संपत्ति हमें दो। सेवा नहीं करेंगे बाप की, संपत्ति लेंगे पूरी। ये नालायक थर्ड क्वालिटी के बेटे हैं, चाइना मॉडल। ये दास अनिरुद्ध बैठा है आपके सामने। हमने अपने पिताजी से आखिरी बार पैसे मांगे थे मेला घूमने के लिए। हमारे यहां एक मेला लगता है गांव के पास शिवरात्रि के टाइम। तो मेला घूमने के लिए हमने पिताजी से मांगे थे पैसे। तो हमारे पिताजी ने 2 रुपए दिए थे मेला घूमने के लिए। उसके बाद मैंने पिताजी से कभी पैसे नहीं मांगे, कभी पैसे नहीं मांगे। मैंने अपनी पढ़ाई की तो कॉपी पेन भी, मतलब 10वीं तक तो पिता ने पढ़ाया मुझे। 10वीं तक की फीस पिताजी ने भरी। 10वीं के बाद की आगे की पूरी पढ़ाई और पूरी पढ़ाई का पूरा खर्चा स्वयं कमाते थे, स्वयं की कमाई से पढ़ते थे। मोबाइल की जरूरत थी तो पिता से नहीं मांगा, खुद की कमाई की। हारमोनियम सीखनी थी तो हारमोनियम खरीदने की पिता से मांगा नहीं कि तुम पैसे दो तो हम हारमोनियम, ना, हमें सीखना है तो हमने ही अपने मेहनत करके कमाया, उससे खरीदी, फिर उससे संगीत सीखा। सहारों पर हमने कभी अपने आप को ढाला नहीं कि नहीं हमें सहारा। सहारों पर नहीं चलना। सहारों पर तो मुर्दे चलते हैं। सहारों पर तो मुर्दे चलते हैं, वरना नदी तो अपना रास्ता खुद बना लेती है। मुर्दे बनकर क्या जीना। आप यदि अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं तो मुर्दे ही हैं। आपको पहचाना किससे जाता है? आपके बाप से। फलाने का बेटा, ना, ये पहचान आपकी गलत। आपका नाम ऐसा हो, आपके कामयाबी की खुशबू ऐसी हो कि आपके नाम से आपके पिता का सम्मान बढ़ना चाहिए, पिता को सम्मान मिलना चाहिए। आपसे आपके पिता की पहचान हो, ना कि पिता से आपकी पहचान हो। क्या सही है? मेरे पिता से मैं जाना जाऊं, इसमें मेरा क्या है? इसमें मेरी क्या काबिलियत है? बोलो भाई। अरे मेरे द्वारा मेरे पिता का सम्मान बढ़े,
मेरे द्वारा मेरे पिता का आदर बढ़े, ये सफलता है। तो आप कैसे बेटे बनना पसंद करोगे? पिता के नाम से जाने जाओगे या आपके नाम से आपके पिता जाने जाएं? क्या बेहतर है बेटा बताओ? आप लड़कियों से भी बोल रहे हैं, तुम भी अपने बाप की परी ही ना बनी रहना, तुम भी कुछ ऐसा कर दिखाना कि तुम्हारे नाम से तुम्हारा बाप गर्व कर सके कि हाँ ये बेटी मेरी है। देखो जी, तुम्हारे बाप को कोई नहीं जानता, पर तुम कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे कारण तुम्हारे बाप को जमाना जाने। जमाना, ये तो बेटियों का भी, ये बेटियों के लिए भी बोल रहा हूं, केवल बेटों के लिए नहीं। जनक जी को कोई नहीं जानता। जनक जी को आज जो लोग जानते हैं माता सीता के कारण जानते हैं। वृषभानु जी को कौन जानता? श्री राधा रानी के कारण वृषभानु जी को जाना जाता है। हिमालय को कौन जानता? माता पार्वती के कारण हिमालय को जाना जाता है। समुद्र को कौन जानता? माता लक्ष्मी के कारण समुद्र को जाना जाता है। इसलिए बेटियां ऐसी हों जो अपने बाप के सम्मान को बढ़ाएं, पिता के सम्मान को बढ़ाएं। बेटा ऐसा हो जो पिता के सम्मान को बढ़ाए। हाँ या ना? क्या सही है? आप अपने बाप के नाम से जानी जाओ, ये सही है, या आपके नाम से आपके पिता का परिचय हो? फिर इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए पढ़ना चाहिए, इसके लिए काबिलियत चाहिए, इसके लिए आत्मविश्वास चाहिए, और इसके लिए सही प्लानिंग चाहिए, सही कार्य चाहिए। माँ वही है जो अपने बच्चों को तपस्वी बनाए, और तपस्वी का मतलब जंगल जाकर तपस्या करना ही नहीं। तपस्वी का मतलब होता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो व्यक्ति तपता है, वही तपस्या। पढ़ने वाले बच्चे खूब दिन रात पढ़ते हैं, वो पढ़ना ही तो तपस्या है। काम करना, मेहनत करना, सफलता का प्रयास करना, भगवत चिंतन करते हो, यही तो तपस्या। तपस्वी बनाओ। आजकल के बच्चे कोमल हैं, सुकुमार हैं। आजकल बच्चे पहले की अपेक्षा स्ट्रांग हैं या कमजोर हैं? जोर से। आजकल के बच्चे पहले की अपेक्षा मजबूत हैं कि कमजोर हैं? जोर से। कमजोर हैं। कौन जिम्मेदार है? बच्चे कमजोर हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जोर से। माता पिता। क्यों कमजोर हैं बच्चे? और माँ बाप की कहां गलती हुई? जरा प्रकाश डालता हूं, समझिए कहां गलती हो रही है आपसे, कहां आप गलती कर रहे हैं वो समझिएगा। गलती आप कर रहे हैं, बच्चे कमजोर क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि आज शादी होने के तुरंत बाद आप लोग अलग होना चाहते हैं। पहली गलती। पति पत्नी अलग रहेंगे, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए किसी का। ना सास होनी चाहिए, ना ससुर होना चाहिए, ना जिठानी की किचकिच, ना देवरानी की, ना ननंद की। शादी हुई और आप अकेले, ना, ये निर्णय गलत है। सबके बीच में रहो। सबके बीच में रहोगे तो मजबूती ज्यादा होगी। याद रखना। लोहा जितनी बार आग में जाता है उतना मजबूत होता है, जितना तपता है उतना मजबूत होता है। कोशिश करो कि हमारे जीवन में ज्यादा दुख आए, कोशिश करो कि हमारे जीवन में ज्यादा संकट आए, कोशिश करो कि हमारे जीवन में ज्यादा मुसीबत आए, इसलिए कि वो संकट, वो मुसीबत ही आपको मजबूत बनाएगी। यदि जीवन में कष्ट नहीं आया तो आप मजबूत कैसे होंगे, ये तो बताओ। महाभारत युद्ध के पहले पांडवों को 12 साल का वनवास था। राम जी के राजा बनने के पहले 14 साल का वनवास था। ये वनवास क्यों था?
क्योंकि राम जी डायरेक्ट राजा बन जाते, वनवास ना जाते, तो राम राज्य ऐसा ना होता। 14 साल राम जी ने तप कर देखा है जंगल में कि जीवन क्या है, कष्ट किसे कहते हैं, सुख क्या है, दुख क्या है, जानते हैं। और जब वो राजा बने तो उन्होंने अपनी प्रजा का वो हर सुख दुख जाना, क्योंकि वो जानते हैं यदि वो पब्लिक में ना घूमे होते, वंचितों से ना मिले होते, शबरी से ना मिले होते, तो राम क्या जानते। राजकुमार थे राम, तो महलों में पले बढ़े थे, वो क्या जानते कि गरीबी क्या होती है, वो क्या जानते कि भूखा क्या होता है। 14 साल में सब कुछ जाना राम जी ने। और आपके बच्चे आज डिग्रियां तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आपके बच्चों को पता नहीं कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होता है, कांटे की चुभन क्या होती है। बच्चों को थोड़ा दर्द देना जरूरी है। मुझे पता है, मैंने बचपन में, ये दास अनिरुद्ध बैठा है आपके सामने, मैंने बचपन में भीख मांगी है। हमारे यहां इतनी गरीबी थी कि घर में खाने को रोटियां नहीं थी, भीख मांगना मजबूरी थी, ना मांगते तो रोटी ना बनती। बचपन में भीख मांगते थे, खाने को भरपेट रोटियां नहीं थी। ये मेरे जीवन की घटना है, हर दौर को मैंने देखा है तरीके से। गरीबी क्या है, अपमान क्या होता है, मैं खूब जानता हूं। गरीबों का अपमान होता है जब पैंट पहनने को कपड़े नहीं थे ना। मैंने बचपन में मैं तरस गया था कपड़े पहनने को। आश्चर्य मानेंगे आप, हंसेंगे। जब मैं 16 साल तक तो मैंने केवल चड्डी पर ही घूमता था, पैंट पहनने को तरसता था। एक पैंट आता था 1 साल में, पिताजी एक जोड़ी कपड़ा सिलवाते थे, वो भी टेरिकॉट का कपड़ा लाकर ऐसे दर्जी से सिलवा देते थे। वो पैंट तब तक पहनता था जब तक पीछे बड़े बड़े 2 छेद ना हो जाए। बैठते बैठते घिस जाता था, बड़े बड़े छेद निकल आते थे। उस पैंट से चड्डी दिखती थी पूरी, ऐसे कपड़े पहनते थे। ये जीन्स वगैरह जो आज के बच्चे पहनते हैं ना, छोटे छोटे, मेरी भी इच्छा होती थी जीन्स। सुना था गांव के लड़के पहनते थे जिनके पास था पैसा, मैं जीन्स नहीं पहन पाया। क्यों? मेरे पिताजी ने कभी जीन्स दिलाया ही नहीं। क्यों नहीं दिलाया? क्योंकि जीन्स महंगा आता था। उस समय 200 रुपए का, 150 रुपए का जीन्स आता था, और 200 रुपए का जीन्स पहनने की कहां औकात थी। भिखमंगों की इतनी कहां औकात होती है। हर चीज मैंने देखा है, तरसा हूं चीजों के लिए, कपड़ों के लिए। पुराने कपड़े कोई देता था तो मैं वो बड़ी शौक से पहन लेता था उसको। इस दौर को मैंने देखा है, गरीबी देखी है, जीवन के हर स्ट्रगल को खुद किया है। सेल्फ डिपेंड बनने की, आत्मनिर्भर होने की जिज्ञासा जो आप लोग स्कूल में सीखते हो ना साहब, आपको स्कूलों ने, कॉलेजों ने जो सिखाया है, शायद वो आप स्कूल कॉलेज आपको सिखा ही नहीं सकते जो जीवन में गरीबी के थपेड़ों ने सिखा दिया है हमें। जब गरीबी के थपेड़े पड़ते हैं ना, तो आदमी वो सब सीख जाता है जो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। आपने पढ़ा हुआ सीखा है, मैंने जीवन में अनुभव का सीखा है। इसलिए आप में से बहुत लोग उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं, पर तजुर्बे में कुछ क्षेत्रों में मैं आपसे बड़ा हूं, क्योंकि मुझे गरीबी का जितना तजुर्बा है, मेरी यात्रा भीख मांगने से स्टार्ट हुई। मैंने हर पहलू को देखा है। मैंने स्कूलों से कम सीखा है, मैंने इंसानों से ज्यादा सीखा है। मैंने स्कूल कॉलेजों से कम पाया है ज्ञान, मैंने जीवन में हो रही घटनाओं से ज्यादा सीखा है। और वो ज्ञान मेरे बहुत काम आ रहा है। अब मेरे अंदर इतनी
क्षमता बढ़ गई सहन करने की। आप लोगों को ना सहन नहीं होता। आप अपनी बात करो, आपको एक गाली सहन नहीं होगी, एक बात सहन नहीं होगी। मैं सह सकता हूं क्योंकि मैंने बचपन से सहा है।